आपकी जो स्पाइन है हल्की सी अंदर की साइड होती है और आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो एक कसा हुआ होता है। सो अब यहाँ पर होता क्या है, उन्होंने बेल्ट पहना और वो पेट को ढीला छोड़ देते हैं। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में कि इसे कब पहनना चाहिए और इसे पहनने से हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हम आसानी से वेट को लिफ्ट कर पाते हैं, और इसे पहनते टाइम किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, साथ में कौन से टाइप के बेल्ट को यूज करना चाहिए। सो आप लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि इसे पहनने से एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब भी हम इसे पहनेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो एब्डोमिनल एरिया है, जो सिक्स पैक वाला एरिया नॉर्मली भाषा में कहूं तो, उधर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो आपकी स्पाइन है वो सही जगह पर रह पाती है। और जब भी आप हैवी लिफ्ट करोगे तो आपकी स्पाइन हिल नहीं पाएगी और आप आसानी से उस वेट को लिफ्ट कर पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा नॉर्मली जिम में बहुत से लोगों को इस बेल्ट को पहनकर वो हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली बाइसेप्स कर रहे हो या शोल्डर प्रेस, मतलब कोई भी नॉर्मल वेट हो उसे लिफ्ट करते टाइम वो इस बेल्ट को जरूर पहनेंगे। और मुझे लगता है शायद शो ऑफ करने के लिए होता होगा। आसपास का जो माहौल है, बेसिकली जो बिगनर्स आए हैं उनको बताते हैं कि भैया देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, समझ रहे हो। अब आप ध्यान से सुनिए, उनके इसी बेल्ट को हर एक एक्सरसाइज में पहनने से क्या होता है, एक तो उनका जो एब्डोमिनल एरिया है वो कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रेशर क्रिएट करते हैं वो अपनी सेल्फ मतलब खुद की दम से वो नहीं कर पाएंगे। और साथ में जो आपका स्पाइन है उसके आसपास की साइड एरेक्टर स्पाइन नाम का एक मसल होता है, वो भी कमजोर हो जाएगा। और उस मसल के कमजोर होने से जो आपकी स्पाइन है बीच में वो सही से एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएगी। ओके, अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भैया हमें तो हैवी एक्सरसाइज जो है वो बेल्ट पहनकर ही करनी चाहिए ना, जिससे हमारी बॉडी स्टेबल रहे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बची रहे। तो इसमें जो हमारा नेचुरल प्रेशर क्रिएट करने की बात जो है वो कहां से आ गई, उसे हमें करना जरूरी क्यों है। देखिए, वो इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें भी तो आप हैवी लिफ्ट करते हो। मान के चलिए आपके पापा जी ने बोला कि एक सिलेंडर उठा दीजिए, इधर से उधर रख दीजिए, और वो हैवी है, या फिर तो उसकी जगह कोई भी हैवी वेट चीज हो सकती है। अब आप उस नॉर्मल सिचुएशन में प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए तो आपकी जो स्पाइन है वो इंजर्ड हो सकती है। अब यहाँ पर आप ये मत बोल देना कि भैया हम तो अपने पापा जी से ये बोल देंगे पहले तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहन के आने दो, तब मैं जाके ये जो नॉर्मल जो घर का हैवी सामान है तब उठाऊंगा। क्या क्या देखना। ओके, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जिसमें आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब भी वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहन लेते हैं तो उनका सोचना ये होता है कि अब जो हमारा पोस्चर है सेल्फ वो बिगड़ जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आपको पता है, जब भी आप स्क्वाट करते हो तो आपकी जो स्पाइन है हल्की सी अंदर की साइड होती है और आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो एक कसा हुआ होता है। सो अब यहाँ पर होता क्या है, उन्होंने बेल्ट पहना और वो पेट को ढीला छोड़ देते हैं यानी कि अपने एब्डोमिनल एरिया को, और कमर उनकी बाहर रोल कर रही होती है। तो यहाँ पर उनका वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनने का कोई भी मतलब नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट है इनसे कभी इस बात की उम्मीद मत रख लेना कि ये हमारी बॉडी को बहुत सेफ रखते हैं। इनका जो सपोर्ट का काम है वो बहुत कम है, जो भी आप करोगे वो सेल्फ ही करोगे, इसीलिए इन पर कम डिपेंड रहना है हमको। ओके, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में कि जब भी आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनकर हैवी स्क्वाट या डेडलिफ्ट करो तो आपका जो सांस है वो किस तरीके से रखना है। तो देखिए, आपका जो बेसिक ब्रीद आउट ब्रीद इन का पैटर्न है कैसा होता है, जहां पर आपका वेट आसानी से जाए वहां पर आपको सांस लेना है, और जहां पर मुश्किल से जाए वहां पर आपको सांस छोड़ते हुए जाना है। लेकिन जब भी आप हैवी वेट से एक्सरसाइज करो तब आपको वल्सरवा मैन्युअल टेक्निक का यूज करना है। और ये टेक्निक इस प्रकार है, आपको अपनी सांस बहुत गहरी भरकर होल्ड रखना है, और मैं स्क्वाट के पॉइंट को यानी 90 डिग्री एंगल या उससे नीचे हिट करके उसका आधा रेपिटेशन तब तक ऊपर की साइड क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी सांस नहीं छोड़ूंगा। और आपको पता है उससे पहले अगर मैंने सांस छोड़ दी तो क्या होगा, मैं उसको वेट को सही से उठा नहीं पाऊंगा और इंजर्ड भी हो सकता हूं, स्पाइन। ओके, अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में कि इस बेल्ट को हमें कहां पहनना चाहिए। देखिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर L4 और L5 बोन की लाइन में आपको इस बेल्ट को पहनना है, उसके ऊपर नीचे नहीं। और हाँ, साथ में आपको इसको कितना टाइट रखना है, इतना टाइट रखिए कि आसानी से उंगलियां आपके उस बेल्ट के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, ज्यादा भी टाइट नहीं करना कि आप प्रेशर क्रिएट करने में, मतलब बेसिकली आपको कि आपकी जो सांस है उसको होल्ड करने का तरीका है वो सही से हो भी ना पाए, इतना भी टाइट नहीं करना है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने 6 पॉइंट के बारे में कि आपको किस तरीके का बेल्ट यूज करना है। तो देखिए, आपको ये जो होल वाले बेल्ट्स आते हैं, ये हुक टाइप का लगा होता है, इस टाइप के बेल्ट को यूज करना है, ना कि इनके ये जो
नायलॉन ग्रिप वाले आते हैं, इनको यूज नहीं करना है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप मान के चलिए हैवी स्क्वाट कर रहे हो, अब इसकी जो ग्रिप है वो खुल गई, आपने जो प्रेशर क्रिएट करके रखा है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो आप स्टेबिलिटी के संग वेट को अप एंड डाउन कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। अब यहीं पर हम ये हुक वाले बेल्ट को यूज करते हैं तो इसका सेफ्टी पॉइंट बहुत ज्यादा है, या फिर तो इस हुक को टूटना होगा या फिर तो इस बेल्ट को फटना होगा, जो कि आसानी से नहीं होगा। सो ये था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।